सुप्रभातम छात्रेभ्य, आपका स्वागत है। आज का प्रकरण है स्वराष्ट्र गौरवम तृतीय पाठ। अस्माकं चिन्तने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन है। वेदेषु अपि आराष्ट्र राज्यन्यः, वेदों में भी आराष्ट्र राज्यन्य अर्थात राष्ट्र में क्षत्रिय। वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम राष्ट्र में जागृत रहे। अहम राष्ट्रीय संघ बनी वसुनाम, मैं वांग देवी जगदीश्वरी और धन प्रदात्री हूँ। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम् अस्ति। इत्यादि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है। अस्मदीय राष्ट्र संबंधी अवधारणा अर्वाचना, हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा पश्चिम में आगता, पश्चिम से आई। मन्यते वस्तुतः भ्रांता संति, ऐसा जो मानते हैं वे तो वास्तव में भ्रांत है। अस्माकम् इदं भारत वर्ष एकम चिर पुरातन सनातन च राष्ट्र वर्तते। हमारा यह भारतवर्ष बहुत दिन से पुराना और सनातन राष्ट्र है। किंतु अत्र ऋषि भी, मुनि भी, कवि भी, तत्वचिंतक एच केवलम भौतिक, भौगोलिक, राजनीतिक च घटकमेव राष्ट्रमिति ने मतम। किंतु यहाँ ऋषि, मुनि, कवि और तत्वज्ञ द्वारा केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। राष्ट्रीयम इतम यद उच्यते तद्रेकम चेतनम सांस्कृतिक घटकम मतम। राष्ट्र जो कहलाता है वह एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना गया है। वयम इदम राष्ट्रदेव मन्य अहम, और हम इसे राष्ट्रदेव मानते हैं। एतद् भारत अस्माकं दृष्टो न कश्चिद् मृत्पिंडो वा भूखंडो वा विद्यते अपितु मातृभूमि अस्ति। यह भारत हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी का पिंड, भूखंड नहीं अपितु मातृभूमि है। यथा जैसे किलोक्तम अर्थवेदम, जैसे कि अर्थवेद में कहा गया है माता भूमि पुत्रोहम, माता भूमि है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेद अपि कथयति, ऋग्वेद में कहा है पृथ्वी माता धूतो पिता, पृथ्वी मेरी माता है और धूलोक पिता है। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमि च। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि और देव भूमि। इत्य विविध रूपत अस्ति, ये विविध रूपों वाली है। भुवन मोहनी ये अस्माकं भारत माता, और संसार के मन को मोहने वाली यही हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्रीय गौरव संबंधी, राष्ट्रीय भक्ति संबंधी च केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिता। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्रीय गौरव संबंधी, राष्ट्रीय भक्ति संबंधी के कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित हैं। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीयता क्या गौरव। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रचैव दक्षिणम, वर्ष तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। यत् जो, समुद्र के, उत्तरम उत्तर में, हिमाद्र हिमालय, चैव और दक्षिणम दक्षिण की ओर है। क्या कहा है कि जो समुद्र उत्तर, जो समुद्र के उत्तर
तथा हिमालय के दक्षिण की ओर है। वर्ष तत् भारतम, जो भारतीय यत्र संतति, जो भारतीय संतान रहित है वह भारत नाम का देश है। पुनः एक बार अर्थ देखिए, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण की ओर है, जहाँ भारतीय संतान रहित है वह भारत नाम का देश है। अगला, हिमालया समारंभ्य यावद इंदु सरोवर तत् देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते। हिमालया समारंभ, हिमालय पर्वत से लेकर इंदु सरोवरम, हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, तम देव निर्मितम देशम, देव निर्मितम देवता द्वारा रचे गए, देशम उस देश को, हिंदुस्तानम प्रचक्षते हिंदुस्तान कहते हैं। फिर से, हिमालयात समारंभ यावद इंदु सरोवरम, इंदु सरोवरम का अर्थ होता है हिंद महासागर। हिमालयात हिमालय, तो क्या कहा है, हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, देव निर्मितम देशम देवता द्वारा रचे गए जो देश है, उस देश को हिंदुस्तान प्रचक्षते हिंदुस्तान कहते हैं। गायन्ति देवा, गायन्ति देवा किल गीतानि, किल किल यानी कि निश्चित, किल यानी कि निश्चित, निश्चित देवता गीत गाते हैं, गुणगान करते हैं। निश्चित ही देवता गीतों का गुणगान करते हैं, गीत गाते हैं। धन्य स्तुते भारत भूमि भूभाग्य, धन्य है, धन्य तो वे मनुष्य हैं जो स्वर्ग पर्गास्पद मार्ग भूते, जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप को भूय पुरुषा स्वरातः देवत के कारण बार बार जन्म लेते हैं। फिर से देखिए, गायन्ति देवा किल गीतानि, निश्चित ही देवता जिस गीत का गुणगान करते हैं, गीत गाते हैं। धन्य स्तुते, वे तो धन्य पुरुषार्थ, पुरुष धन्य है, वे पुरुष धन्य हैं जो स्वर्ग परवर्ग स्पद भूते, जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के, भारत भूभाग्य भारत भूमि के देवत्व को, देवत्व के कारण बार बार होते हैं, अर्थात बार बार जन्म लेते हैं। आगे, संप्राप्य भारतीय जन्म सत्कर्मेषु परामुखः पीयूष कलशम हित्वा विश्व भांड मुक्षणा श्रितः। क्या कहा है, संप्राप्य पाकर, सत्कर्मशु अच्छे कर्मों के विषय में, परामुखः प्रतिकूल, पीयूष कलशम अमृत से भरे घट को, हित्वा त्याग कर, विष भांडम जहर के पात्र को, उपाश्रित स्वीकार कर लिया है। क्या कर लिया है कि भारत में जन्म प्राप्त करके, भारत में जन्म प्राप्त करके जो भी मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, मानो अमृत घट को त्याग कर, हित्वा यानी त्याग कर, विष के पान को ही स्वीकार करते हैं।
एतदेष पशुतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वस्वचरितशिक्षरेण पृथिव्या सर्व मानवा। एतदेश, इस देश में, प्रसूतस्य, जन्म हुए का, स्वस्वचरित्रम, अपने अपने चरित्र को, अग्र जन्म, श्रेष्ठ लोगों का, सकाशात, पान से, शिक्षरेन, सिख प्राप्त की, पृथिव्याम, धरती पर, सर्व मानवा, सभी मनुष्य। क्या कहते हैं कि इस देश में जन्म हुए महापुरुषों के पास पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र को शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि भी, स्वर्णमयी, सोने से बनी हुई, लंका, लक्ष्मणम, लक्ष्मण को भी रोचते, रुचिकर लगती है। जननी जन्मभूमि, जननी यानी माता, जन्मभूमि से, स्वर्गापि, स्वर्ग से भी, गरीयसी, बढ़कर है। क्या कहते हैं कि हे लक्ष्मण, लक्ष्मणम, हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी लंका अपि में रोचते, सोने से बनी हुई होती हुई भी ये लंका मुझे रुचिकर नहीं लगती है। क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च, क्योंकि माता और जन्मभूमि, स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बड़ी होती है, स्वर्ग से भी बढ़कर उसे माना गया है।